Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। जैसा कि आप जानते हो कि हम नेशनल इनकम नाम का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि हमने इस चैप्टर के जो ये रिलेटेड एग्रीगेट्स में से फर्स्ट 4 रिलेटेड एग्रीगेट्स दैट इज मार्केट प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कस किया ये आपको क्लियर रहा। चलिए आज हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर से देखते हैं कि अगर आपको डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, फैक्टर कॉस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, डिफरेंट नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को एक्सप्लेन करना तो वो किस तरीके से किया जाएगा। सो द नेक्स्ट वन फॉर टुडेज सेशन इज NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डोमेस्टिक, इसीलिए इसे नेट डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये आ जाए कि नेट डोमेस्टिक इनकम को एक्सप्लेन कीजिए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ और नहीं है, ये NDP एट FC है। अब जब हमने MP और FC वाले कंसेप्ट्स किए थे तब हमने अच्छे से समझ लिया था कि FC में हम कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब FC का मतलब क्या होता है, हमने कुछ फैक्टर इनकम्स की, जब वो ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र इनकम वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मीनिंग है वो क्या उभर कर आता है, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। देखो अभी तक हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास वर्डिंग आ रही थी आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन अब ये गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये अब फैक्टर इनकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाएगा। सो इट इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ देखो हमारी जो ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है इसमें D फॉर डोमेस्टिक लिखा हुआ है, यहाँ डोमेस्टिक इनकम कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर जो टेरिटरी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी को ही इंक्लूड किया जा रहा है। दैट मीन्स NFIA को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अब अगर हम NDP एट FC निकालना चाहें तो जब हम कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे तो उस वक्त हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसे। देखो जो हमने हमारे लास्ट सेशन में समझा था, हमने यहाँ तक समझ लिया था कि NDP एट MP कैसे निकल सकता है, बाकी डिपेंड करेगा कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। लेकिन अगर हम सिर्फ अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो MP को हमने FC पर लेकर जाना है, और हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट होता है। दैट मीन्स टैक्सेस की वजह से प्राइजेस राइज होते हैं, सब्सिडीज़ की वजह से कम हुए होते हैं, और हमने वही इफ़ेक्ट जो है वो उल्टा करना होता है, ख़त्म करना होता है, और ऐसा कर देने के बाद ही हम FC पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए, NDP एट MP में से, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP में से, मार्केट प्राइजेस में से हम जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, जो हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं हमारे पहले वाले सेशंस में, तो इसे माइनस करने के बाद हमें NDP एट FC निकल आएगा। उम्मीद है कि ये NDP एट FC आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है GDP एट FC, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। वो था NDP, ये है GDP, दैट मीन्स ग्रॉस है, तो इसीलिए उसे अगर नेट डोमेस्टिक इनकम कहा जा रहा था तो इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। अब फिर से ये क्या है, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये उतना ही मीनिंग है, सेम वही मीनिंग है जो हमने अभी अभी देखा है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, देखो यहाँ वर्ड ग्रॉस है। अब जब ग्रॉस और नेट वाला कंसेप्ट हम दिमाग में लेकर आते हैं तो ग्रॉस में डेप्रीसिएशन, दैट मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए जो आगे का मीनिंग है उसमें आपको यही बात कही गई है, अलोंग विद डेप्रीसिएशन, जिसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो इसलिए अब ये किसके बराबर होगा, अगर हम न्यूमेरिकली समझे तो
तो जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रीसिएशन, कि अगर ये नेट पर है तो हमें इसे ग्रॉस पर लेकर आना पड़ेगा, और ग्रॉस पर लेकर आने के लिए हम डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हैं क्योंकि ग्रॉस में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड होता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एन एन पी एट एफ सी। अब ये क्या होता है, देखिए यही है, जब मैंने आपको अर्लियर सेशंस एक्सप्लेन किए थे तो मैंने आपको बोला था कि हम एन एन पी एट एफ सी को ही हमारी नेशनल इनकम बोलेंगे। तो अब आपको यहीं पर ये बात बता भी रखी है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इट इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। देखो अब जब नॉर्मल रेजिडेंट्स की बारी आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि NFIA इंक्लूड कर लिया जाता है, मतलब हम जो फॉरेनर्स का इफ़ेक्ट होता है उसे निकाल देते हैं, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कमा रहे होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी क्लियर कर दिया है, प्लीज़ इसे सिटीज़नशिप के साथ कंफ्यूज ना किया जाए। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम नेशनल इनकम पर पहुंच सकते हैं। सो NNP एट FC किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू NDP एट FC प्लस NFIA। तो वही आ गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड कर दिया जाता है जब साथ में, तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल आती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द करंट सेशन, GNP एट FC। अब इसे क्या बोला जाता है, क्योंकि इसमें वर्ड ग्रॉस आ गया तो इसे बोला जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम। ये साथ में नाम जो दिए हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ आए, हो सकता है कि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछ लिया जाए, या आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए तब भी आपको ये कह दिया जाए कि भाई ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये होता क्या है। इट इज़ GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फिर से भाई NNP एट FC को हमने जब नेशनल इनकम बोल दिया था, सभी नॉर्मल रेजिडेंट्स भी इंक्लूडेड थे इसमें। अब हमने सिर्फ नेट से किस पर आना है, ग्रॉस पर ही आना है ना। दैट मीन्स इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड हो जाएगी। तो इट इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो देखो सेम वही मीनिंग है, ड्यूरिंग द ईयर भी एंड में लिखा हुआ है, लेकिन बीच में हमने क्या इंक्लूड कर दिया, बीच में हमने मीनिंग में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इंक्लूड कर दिया। तो अलोंग विद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो कि डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो हम जब डेप्रिसिएशन को भी जब साथ में इंक्लूड कर देंगे तो इट विल बी नोन एज ग्रॉस नेशनल इनकम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। ये हमारे आज के 4 कंसेप्ट्स थे जो कि फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि आपको ये चारों कंसेप्ट्स बहुत ही आसानी से समझ में आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोज़ को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।